नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और वो टॉपिक कौन सा है? तो वो है हमारा संधि। तो देखिए, जैसा आप थंबनेल में हमारे देख चुके हैं कि काफी आसान ट्रिक्स के माध्यम से हम संधियों को देखेंगे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ऐसा है कि यदि आप इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार समझने की कोशिश करें तब भी आपको समझ में आए। हम ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी चीजें भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे जिससे कि आपको संधियां पहचानना आसान हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि संधि होती क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं कि दो स्वरों के मेल जहां होता है वहां क्या होती है? संधि होती है। किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है, वहां पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। ठीक, संधियों के बेसिक प्रकार क्या है? देखिए, जहां दो वर्णों का मेल होगा वहां होगी संधि। ठीक, अब देखो प्रकार कौन कौन से होंगे भाई इसके। सबसे पहला होगा स्वर संधि। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा व्यंजन संधि। और तीसरा होगा हमारा विसर्ग संधि। ये हो जाएंगे संधि के प्रकार। देखिए, हम बात करेंगे आज किसकी? स्वर संधि की। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा ये होगी कि जहां पर क्या होगा? स्वरों का मेल होगा, आपस में स्वर मिलेंगे, वहां पर क्या होगी? स्वर संधि होगी। क्लियर है? यहां पर आपको एक बात जानना और जरूरी है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, हमने जब स्वरों को पढ़ा था तो हमने ह्रस्व और दीर्घ, इन दो टाइप्स में हमने स्वरों को देखा था। तो ह्रस्व स्वर कौन से थे? आ, ई, उ और ऋ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं? एक मात्रिक। और दीर्घ क्या होते हैं? द्विमात्रिक। मतलब कहने का यह है कि इनके उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है और इनके उच्चारण में हमें दो मात्राओं का समय लगता है। अब देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, कौन कौन से स्वर शामिल होंगे। तो अब देखिए, आ हो जाएगा शामिल, ई हो जाएगा शामिल, उ हो जाएगा शामिल, और ए होगा शामिल, आई होगा शामिल, ओ होगा शामिल और औ भी शामिल होगा। अब देखिए, इसमें दो मात्रा कैसे लगती हैं वो मैं बता दूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से आपका संधि कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यदि यहां आपको सही समझ में आ गया तो संधियां आपको आसान हो जाएंगी। अब देखिए, मैंने बोला कि इनको बोलने में दो पाई मात्राओं का समय लगता है। तो ये आ जो बनेगा वो किन दो मात्राओं से मिलकर बनेगा? आ और आ से मिलकर अ और अ से मिलकर आ बनेगा। उसी प्रकार ई बनेगा किससे मिलकर? ए और ई से मिलकर क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। उ कैसे बनेगा? तो उ भी ऐसे ही बन जाएगा। उ और उ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। ये तो साधारण सी बात थी। अब हम देखते हैं ए, आई और ओ, औ को कि किस प्रकार से कैसे बनते हैं, कौन कौन सी दो पाई मात्राएं उनमें लगती हैं। तो देखिए, ए कैसे बनेगा? आ जमा ई से क्या बनेगा? ए बनेगा। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब इन दोनों की बारी आती है तो देखिए, यहां पर हमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है।
ए में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, पर जब ये किसी शब्द में प्रयोग किया जाता है तो ये एक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से एक मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। और जहां पर हमें एक मात्रा दिखाई दे रही है, ये होता है दो मात्राओं के रूप में प्रयोग। ये कई बार गलती हो जाती है हमसे कि जो ए होता है उसकी सिंगल मात्रा होती है और जो आई होता है उसकी डबल मात्रा होती है। यहां पर थोड़ा सा देखने में हमें अजीब लगता है। तो देखिए अ और ई से ए बना, उसी प्रकार आई कैसे बनेगा? ई की जगह पे क्या हो जाएगा? ई की जगह पे हो जाएगा क्या? ई की जगह पे हो जाएगा ए और यहां हो जाएगा आई। तो ये कैसे बनेगा? आ और ए मिलेंगे तो आई बन जाएगा। उसी प्रकार से ओ कैसे बनेगा? ओ बनेगा आ और ऊ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। अब देखिए जब आ और ओ मिलेंगे तो हो जाएगा औ। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो दीर्घ स्वर है वो दो पाई मात्राओं से मिलकर बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम किस में करेंगे? अभी आगे चल के संधियों में करेंगे। तो अब देखते हैं संधियों, स्वसंधि के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं पहले। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, हमने स्वरों को यहां पर लिखा हुआ है। स्वसंधि के प्रकारों को अगर हम देखें तो स्वसंधि के प्रकार यदि आपको जनरली याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप याद रखेंगे क्या? दीगु बया। देखिए एक पक्षी होता है जिसको बया बोलते हैं और वो अपने घोंसले के लिए काफी प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर घोंसला वो बनाता है। तो उसका नाम क्या रख दीजिए आप? उसका नाम रख दीजिए दीगु। तो क्या हो जाएगा? दीगु बया हमें याद आ जाएगा। संधि स्वसंधि यानी दीगु बया। अब देखिए दीगु बया को कैसे आप, दीगु बया से कैसे आप याद रखेंगे बाकी सारी चीजें? तो देखिए सबसे पहला दी लिखा हुआ है तो यहां से हो जाएगी दीर्घ स्वसंधि। दूसरा है दीगु के गा से क्या बन जाएगा? गुण स्वसंधि। वा से क्या बनेगा भाई? वा से बन जाएगा वृद्धि स्वसंधि। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, यहां पर या से अकेले से क्या बनेगा? या संधि बनेगा। और उसमें चूंकि हमने क्या लगाया है? बड़ा की मात्रा लगाई है, तो वहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा अयादि स्वर संधि। तो ये एक तरीका था हमें स्वसंधि के प्रकारों को याद करने का। दीर्घ बया के माध्यम से दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि हमें यहां से याद हो जाती है। क्लियर? अब देखिए हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हम इसका टेस्ट लगाएंगे, जिसमें स्वर संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उन सब का एक टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे और वो लगाएंगे, तो आपको वहां से पता चलेगा कि हमारी संधि हमें कितनी समझ में आई है। तो देखिए अभी दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है, जैसे अभी हमने स्वरों में देखा कि दीर्घ स्वर कैसे होते हैं? दो पाई मात्राओं के होते हैं। ये स्वर मैंने इसलिए लिखे हैं कि स्वर से आपको एक बात याद रखनी है कि हम कितने स्वरों पर काम कर चुके हैं और कितने स्वर हमारे बचे हैं। तो दीर्घ स्वर में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम पता है स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, स्वरों का मेल होगा, इसलिए मैंने सारे स्वरों को यहां सामने रखा हुआ है। दीर्घ स्वर संधि की जब बात होगी तो आप एक बात याद रखेंगे कि दीर्घ यानी कि बड़ा, बड़ा बनेगा। ठीक कब बनेगा बड़ा? जब इनको आपस में मिला दो,
इनको आपस में मिला दो और इनको आपस में मिला दो। यानी कि हम यूं कहें कि ह्रस्व या दीर्घ आ यदि ह्रस्व या दीर्घ आ से मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? दीर्घ बनाएगा, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। उसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ई से मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा? ई बनेगा। उसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ ऊ, ह्रस्व या दीर्घ ऊ से मिलेगा तो हमेशा ऊ बनेगा। ये है हमारी दीर्घ संधि। आपको बस हमेशा याद रखना है कि दीर्घ संधि यानी कि हमें समान समान में जोड़ना है और हमेशा क्या बनेगा? हमेशा बड़ा बनेगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो हम इसके। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दया जमा नंद। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है? स्वर यहां पर हमें बड़ा आ दिख रहा है। सॉरी, यहां पर नंद नहीं होगा, यहां पर होगा आनंद। क्लियर? क्या होगा यहां पर? यहां पर नंद लिख देंगे तो ये संधि दीर्घ नहीं बचेगी, वो स्वर संधि के प्रकार नहीं बचेगा। यहां पर क्या करना है आपको? दया जमा आनंद। तो देखिए यहां पर भी क्या दिख रहा है? बड़ा आ। दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे? मैंने बताया था कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों साइड अगर आ मिले तो चाहे छोटे हो या बड़े, हमेशा बनेगा कैसा? हमेशा बड़ा बनेगा। तो ये शब्द कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा दया नंद। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। काफी आसान है दीर्घ संधि। संधियों स्वर संधि के प्रकारों में सबसे आसान पड़ती है कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अभी ध्यान रखना कि हमें इनको आपस में मिलाना है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए देख लें हम। जैसे लिखा हुआ है परीक्षार्थी। देखिए प्रश्न परीक्षा में दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो शब्द देके पूछ लेंगे बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या तो एक इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि भाई शब्द दे दिया, पूछ लेंगे बताओ संधि विच्छेद क्या है, या संधि विच्छेद दे के पूछ लेंगे कि इसका शब्द क्या बनेगा, या फिर आपसे कोई भी शब्द दे के पूछ लेंगे इसका संधि बताइए कि कौन सी संधि है। तो हमें उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो अब देखिए मान लीजिए शब्द दे दिया तो हमें क्या करना है? अब इसकी संधि पहचानना है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखा? यहां बीच में देखा तो हमें क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया कि भाई बड़ा आ हमें दिख रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? यहां पर क्या दिख रहा है? बड़ा आ दिख रहा है। तो हम समझ जाएंगे यार कि संधि कौन सी होगी? दीर्घ, क्योंकि बड़ा आ उसी में बनता है, बड़ी ई उसी में बनती है और बड़ा उ दीर्घ स्वर संधि में बनता है। तो संधि विच्छेद अगर करेंगे हम तो परीक्षा जमा अर्थी। तो देखिए यहां पर आ और यहां पर आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो ये क्या हुआ है कि इस कक्षा में क्या हो गया है? ये जो दोनों के मेल से क्या बन गया है? बड़ा आ बन गया है और उसी की मात्रा इस पे आ गई है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल मान लीजिए और देख लेते हैं हम इसका। बस ध्यान रखना है बड़ा आ बने, बड़ी ई बने, बड़ा उ बने तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। देखिए मान लीजिए सु जमा उक्ति। अब देखिए मैं दोनों प्रकार से आपको एग्जांपल लिख रहा हूं। कई बार शब्द पहले लिख देता हूं, कई बार संधि विच्छेद पहले लिख देता हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसे कि परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। कई बार शब्द देके संधि पूछ लेते हैं और कई बार संधि देके शब्द पूछ लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ऊ दिख रहा है और यहां पर भी ऊ दिख रहा है। हम जानते हैं कि भाई यहां पर तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या दिख गए हमें, छोटे ऊ दिख गए, तो बनेगा क्या, बड़ा ऊ। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है सूक्ति। ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं स्वसंधि का दूसरा प्रकार। तो देखिए दूसरा प्रकार कौन सा है हमारा, दीर्घवया के माध्यम से अगर हम देखें तो दूसरा प्रकार था हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या करना है हमें, अब देखिए पहली चीज तो देखिए इनका आपस में हिसाब किताब हम कर चुके हैं, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बाकी सबसे मिलाना है। कैसे मिलाना है, देखिए गुण संधि में हम क्या करेंगे कि ह्रस्व या दीर्घ आ को जब हम ह्रस्व या दीर्घ ई से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए अब यहां पर अ और ई मिल रहा है। तो मैंने स्वरों के प्रकार में जब अभी बताया था दीर्घ स्वरों में क्या हो रहा था, अ और ई के मिलने से क्या बन रहा था, ए बन रहा था। अब देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ आ जब ऊ से मिलेगा, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब छोटा या बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब क्या बचा, देखना हिसाब किताब समझते चलना। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो आपस में मिलाया, इनको तो दीर्घ संधि हो गई। अब क्या करना है, अब इनको हमें इससे और इससे मिलाना है। अगली संधि में आगे बढ़ेंगे। पहली संधि में इन तीन तक हमें जाना है गुण संधि के अंतर्गत। देखिए अब ह्रस्व या दीर्घ आ जब मिलेगा ऋ से तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये है उसका रूल्स होता क्या है। पर आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कि पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो हमें इनको आपस में मिला देना है और हमेशा बड़ा बनाना है। जब गुण संधि की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमने इनको आपस में मिला दिया, अब इसको इनसे मिला देना है और बनेगा क्या, ए ओ और अर। देखिए एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम कि एग्जांपल के माध्यम से हम कैसे समझेंगे कि संधि कौन सी है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा गणेश। देखिए यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि गणेश में संधि कौन सी है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शब्द का बीच में देखना है क्या हुआ है। यदि बीच में हमें बड़ी ई मिल जाती, बड़ा ऊ मिल जाता और बड़ा आ मिल जाता तो संभावना ज्यादा किसकी हो जाती कि संधि कौन सी हो जाती, हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाती। क्योंकि यहां पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यहां पर ए दिख रहा है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए जब होता है तो मात्रा ऊपर लग जाती है, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, गणेश हो जाएगी। विच्छेद करके देख लेते हैं संधि विच्छेद क्या होगा इसका। अब देखिए जब आपको ये पता चल गया कि ए बना हुआ है तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि अब क्या हुआ है, आ और आ का मेल हुआ है किससे, ई और ई से, तभी तो ए बनेगा। देखिए ये आ और ये ई क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है कि हमें परीक्षा में प्रश्न चाहे इस प्रकार से पूछ ले और चाहे इस प्रकार से पूछ ले, हमें दोनों प्रकार से उसका जवाब देना आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इन सब का एक शॉर्ट फॉर्मूला में बताऊंगा आखिर में आपको,
पर कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए कि कैसे होता है, क्या होता है। फिर संधियों को पहचानना मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमें बनाना है। कोई दूसरा एग्जांपल देख लें। मान लीजिए लिखा हुआ है राजेंद्र। अब देखिए यहां पर स्पष्ट लिख रहा है कि ए की मात्रा लगी हुई है, तो स्पष्ट है कि गुण संधि होगी। विच्छेद करके देख लीजिए तो राज और क्या हो जाएगा, इंद्र। यहां पर ई हो गई छोटी और यहां पर आ हो गया, आ और ई मिलके ए बनाएंगे। किसी दूसरे फॉर्मूले का हम एक बार एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा परोपकार। परोपकार मान लीजिए हमने लिखा है, तो अब देखिए, अब अगर आप उसी फॉर्मूले पे चलेंगे यार कि सर यहां पर तो बीच में पा दिख रहा है, नहीं, हमें उस ज्वाइंट को पता करना है जहां पर संधि हुई है, यानी कि जहां पर वर्णों का मेल हुआ है। तो देखिए यहां पर ओ दिख रहा है हमें, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई संधि से मिलकर बना क्या है और कहां पर बना है। शब्द अगर मान लीजिए परोपकार दिख गया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर यहां पर का दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है हमें, तो हमने उठाया और कौन सी संधि लगा दी, हमारी दीर्घ स्वर संधि लगा दी। नहीं, हमें ये भी पता करना चाहिए कि हमें संधि का जो ज्वाइंट है वो कहां है। ओ दिख रहा है, अब ओ कैसे बनेगा। पहली चीज तो ये है कि ओ अगर हमें दिख गया तो संधि कौन सी, गुण संधि। अब बनेगा कैसे, तो क्या हो जाएगा, आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। उपकार, ये आ हो गया, ये ऊ हो गया, बनेगा क्या, ओ बनेगा। ये हो गया। अब देखेंगे हम ऋण से संबंधित उदाहरण। देखिए इसके लिए तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चल के संधि जब पढ़ेंगे तो एक ऋषि का प्रयोग और भी आएगा अभी, जहां पर ऋण से रा बनेगा, अर नहीं बनेगा। पहली चीज तो यह कि आप उच्चारण करेंगे जब उसका, तो अर आपका उच्चारण में आएगा। पहली चीज तो जब भी षटकोण का सा बनेगा और मात्रा इस प्रकार से लगी होगी तो इसका उच्चारण हमेशा क्या निकलेगा, अर निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए चाहे हम महर्षि लिखें, चाहे हम देवर्षि लिखें, चाहे सप्तऋषि लिखें, इन सबके उच्चारण हम अर का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण जब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सीधा आंख बंद करके हमें गुण स्वर संधि उसका लगा देना है। संधि विच्छेद अगर पूछ ले तो हमें पता है कि इसका उच्चारण क्या होगा, अर होगा। और अर बनेगा कैसे, तो अर हमेशा बनेगा ऋण के प्रयोग से। जब भी क्या होगा, ऋण सॉरी आ और आ मिल जाएगा ऋण से, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ये साधारण सी बात थी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप इसको कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महर्षि लिखा हुआ है, महर्षि लिखा हुआ है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस प्रकार से अगर शा में ऋण की मात्रा लग जाए, मतलब रा की मात्रा ऊपर लग जाए, तो हमेशा याद रखना संधि गुण होगी। देखिए महाधन ऋषि, अब देखिए यहां पर आ हो गया और यहां पर ऋण हो गया, तो अब बनेगा क्या, तो बनना चाहिए भाई अर। तो इसीलिए क्या हुआ, ये महर्षि हुआ। सीधी बात आपको याद रखनी है क्या, ये जो मैंने बताया, यहां से आपको सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रकार देखते हैं हम संधि का। अगली संधि है हमारी, अगर गुण बया के दीर्घ बया के हिसाब से अगर देखें तो हम कौन कौन सी दीर्घ पढ़ चुके हैं, गुण पढ़ चुके हैं। अब आई बात किसकी, वृद्धि स्वर संधि की। देखिए अब अगर मैं बताऊं आपको कि अपन क्या कर चुके हैं, पहले हम इनको आपस में मिला चुके हैं तीनों को, उसके बाद हम इसको इससे, इससे और इससे मिला चुके हैं।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे मिलाना है और इससे मिलाना है। मतलब कहने का यह है कि वृद्धि स्वर संधि तक जो अ और आ है, इन दोनों का मेल सारे स्वरों से हो जाना चाहिए। तो देखिए हम देख चुके हैं गुण संधि में कि यहां तक हम हिसाब किताब कर चुके हैं, अब बचते सिर्फ 4 वर्ण हैं, तो अब हमें इनको आपस में मिलाना है। तो देखिए जब अ और आ, या हम यूं कहें कि ह्रस्व या दीर्घ आ जब ए और ऐ से मिलेंगे तो हमेशा वृद्धि होगी एक मात्रा की। इसका भी मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा अभी क्या तरीका होता है इसको करने का। इसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ आ जब मिलेंगे इससे ओ और औ से, तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। देखिए ये एक मात्रा हमें अवश्य दिख रही है, पर जब किसी शब्द के ऊपर लगती है तो 2 मात्राओं के रूप में आती है, या फिर ये इस प्रकार से आ जाती है 2 मात्राओं के रूप में। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा 2 मात्राएं ऊपर लगी हैं, तो संभावना सबसे ज्यादा किसकी होगी, वृद्धि स्वर संधि की होगी। देखिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसके। मान लीजिए लिखा हुआ है सदैव। अब मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि निम्न सदैव शब्द में संधि कौन सी है, तो मैंने बताया कि आपको सीधा याद रखना है 2 मात्राएं, यानी कि संधि वृद्धि होगी। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए दीर्घ का मतलब भी एक तरह से बड़ा होता है और वृद्धि का अर्थ भी एक तरह से बड़ा होता है। पर दीर्घ में हमें क्या करना है, स्वरों पे ध्यान रखिए आप। दीर्घ की जब बात आए तो दीर्घ स्वर बनाना है, और वृद्धि करना है तो मात्रा में करना, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो देखिए अब इसको अगर हम बनाएंगे तो हमें स्पष्ट पता तो चल गया यार कि संधि वृद्धि होगी। अब मान लीजिए वृद्धि विच्छेद पूछ ले, संधि विच्छेद बताइए क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सदा धन अयत। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, आ हो गया, और यहां पर क्या हो गया, ए हो गया। आ और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। समझ में आई बात, क्लियर। इस पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा महा चमा औषधि, क्या लिखा, महा औषधि। देखिए यहां पर क्या है, आ, और यहां पर क्या है, औ। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा था, आ, और यहां पर क्या दिख रहा है, औ। बनना क्या है, सिर्फ औ, यानी कि ये आप विलुप्त हो जाएगा। तो क्या बनेगा शब्द हमारा, महौषधि। अगर मान लीजिए शब्द पूछ लेते कि बताइए भाई संधि कौन सी है, तो 2 मात्राएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और हम सीधा लगा देते हैं हमारी वृद्धि संधि पर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली संधि देखते हैं कौन सी है हमारी। देखिए अगली संधि होगी हमारी याण। यण और संधि में क्या होता है, अब देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो अ और आ का मेल हम सबसे कर चुके हैं। अब क्या होगा, ई और ई का, ह्रस्व या दीर्घ ई यदि किसी भिन्न स्वर से मिले, भिन्न स्वर का मतलब ये ना होना, ये ना होकर के कोई दूसरे हो, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, या बनेगा। और उसी प्रकार से मान लीजिए उ और उ इनके साथ भिन्न स्वर मिलेगा तो व बनेगा। अब अगर ऋ के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा, देखिए मैंने बताया था कि अपन ऋ का एक बार और पढ़ेंगे, ऋ के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो बनेगा रा। तो ये आपको याद रखना है, या संधि
जब यण की हम बात करेंगे तो इस य से हमें या याद रखना है और इस या से हमें याद रखना है या व और रा। यवर के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। यण संधि में यवर बनते हैं। और दूसरी चीज, अब हमें इसका काम खत्म हो गया था। अब हमें ई और ई के साथ भिन्न स्वर मिलाना है और ऊ के और ह्रस्व और दीर्घ ऊ के साथ भिन्न स्वर मिलाना है और ऋ के साथ भिन्न स्वर मिलाना है। तो देखिए, जब ई के साथ बनेगा तो या बनेगा, ऊ के साथ जुड़ेगा तो व बनेगा और ऋ के साथ रा बनेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि देखिए, जो भिन्न स्वर मैंने लिखा हुआ है, ये भिन्न स्वर ये तय करते हैं कि इस या पे मात्रा कौन सी लगती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहली बात, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह संधि यानी कि या व रा कैसे बनेंगे। ई और ई भिन्न स्वर, ऊ और ऊ भिन्न स्वर, ऋ भिन्न स्वर। इस प्रकार से या व रा का निर्माण होगा। देखिए एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अत्यंत। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए, आपको यहां पर संधि विच्छेद करना है, संधि पहचाननी है। तो सबसे पहली दोस्तों चीज यह है कि आपको उच्चारण समझ में आना चाहिए। अत्यंत आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार कि हमने क्या किया है। हमने यहां पर या का उच्चारण किया है इसके मध्य में। कैसे किया है देखिए, अति और अंत। यहां पर क्या है ई और यहां पर क्या है अ। ई के साथ भिन्न स्वर मिला, इसलिए या बना और या कहां है, ये रहा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यद्यपि लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यदि और अपि। देखिए, मैंने इसको आधा दा और या करके लिखा है। चाहते तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। वो जो दा बनता है ना इस प्रकार से, वो भी बना सकते थे, पर ये भी सही है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ पहचानना है उसको। क्या हमें या दिखाई दे रहा है और यहां भाई क्या हुआ है, यहां पर भी ई और आ मिले हैं और यहां पर क्या बनेगा, या बनेगा। अब देखिए एक एग्जांपल हम वा का भी देख लेते हैं कि भाई वा कैसे बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर जब अया बनेगा तो जो भिन्न स्वर मिल रहा है, अब चूंकि यहां पर सिर्फ आ मिला है तो केवल या बना है। यदि मान लीजिए यहां पर आ में बड़ा की मात्रा लगी होती तो यहां पर या में लग जाती। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रैक्टिस सेट जब हम इसका लगाएंगे तो बाकी सारी चीजें भी आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है स्वल, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। वह हमें दिख रहा है तो हम लगा देंगे कि भाई संधि कौन सी होगी, हमारी संधि यम होगी। चांस ज्यादा किसके हैं, इसके। अब अगर अपन को लगाए कि यह संधि है तो एक बार चेक कर लेते हैं विच्छेद क्या होगा भाई। तो अगर हम सु और अल्प कर दें तो देखिए यहां पर उ हो गया और यहां पर आ हो गया, तो क्या बन जाएगा, यहां वा बन जाएगा और वा बन गया तो हमारी संधि हो जाएगी यण। इसी प्रकार से स्वागत भी देखें तो वा बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली संधि कौन सी है। अगली है हमारी अयादि। अब देखिए सारे स्वरों का हम मेल एक बार कर चुके हैं। अब क्या होगा, देखिए यहां तक का हिसाब किताब हो चुका है क्लियर। हमने इनको आपस में मिला दिया है, एक दूसरे से मिला दिया, सब कर दिया है। अब क्या होगा, अब बस ये मिलना बाकी रह गया है। तो अब क्या होगा, ए का मेल होगा किसी भिन्न स्वर से। भिन्न स्वर का अर्थ समझ गए होंगे आप कि मतलब इनके अलावा कोई दूसरा।
ए के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर और औ के बाद भिन्न स्वर। तो बनेगा क्या? फिर वही बात आ जाती है कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको उच्चारण याद रखना है। तो क्या बनेगा? आए, आए, औ और आओ, ये आपको याद रखना है। जब जमा के इस तरफ ए हो जाए तो यहां पर आय होना निश्चित है, अगर यहां पर स्वर है तो। क्लियर है? एग्जाम्पल और देखें हम इसके। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नयन। अब देखिए मैं अभी यही बता देता हूं। अब आप कहेंगे सर यहां पर हमें यह दिख गया, हम यड़ संधि लगा देंगे। नहीं, आप एक बार पढ़िए तो उसको। नयन, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो मान लीजिए अगर हम उसको वर्ण विच्छेद करें तो देखिए न, आ, या, अ, न और फिर से अ। अब देखो मैंने क्या बोला था? आय। अगर इसका वर्ण विच्छेद हम कर दें तो हमें क्या दिख जाएगा? यहां पर आय दिख जाएगा ना। अगर आय हमें दिख गया है तो निश्चित रूप से संधि हमारी अयादि होगी। यदि आपको इन दोनों में कंफ्यूज हो तो आप एक बार वर्ण विच्छेद करके भी देख लें। वर्ण विच्छेद करने से आपको आय मिल जाएगा। आय अगर दिख गया आपको तो फिर अयादि संधि होना निश्चित है। समझ में आई बात? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अभी तो मैंने पहचानने के लिए आपको बताया कि अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो आप वर्ण विच्छेद कर लें। वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर वहां मिलेगा। इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा जब कंडीशन ऐसी फंस जाए कि यार यह संधि है कि अयादि संधि है। क्योंकि यह संधि में हमने यह, व और र देखे हैं और अयादि संधि में हम अय, आय, अव और आव देखेंगे। तो देखिए अब हम इसके देखते हैं संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। न और अन करते हैं, न और अ। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है? ए, और यहां पर क्या है? आ। ये ने है और अ है। तो हमने देखा है ए के साथ भिन्न स्वर मिलेगा तो अय बनेगा, और जैसा कि हम देख चुके हैं इसका वर्ण विच्छेद करके अय का निर्माण हो रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए लिखा हुआ है पवित्र। पवित्र लिखा हुआ है, फिर वही स्थिति बन जाएगी कि आप बोलेंगे सर वाह हमें दिख रहा है, हम यड़ संधि लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि मैं फिर बोलूंगा कि आप एक बार अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए। वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको यहां पर क्या दिख जाएगा? अब दिख जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र, यहां पर ई हो जाएगा तो अ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि अय अब बन गया है तो कैसे बनेगा भाई? ओ के साथ भिन्न स्वर मिलेगा तब जाके अ बनेगा। क्लियर? चलिए तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, तो ट्रिक्स भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वो ट्रिक्स और देख लेते हैं। पहली चीज थी हमारी कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की सीधी पहचान बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ।
अगर हमें किसी शब्द के मध्य में दिखती है तो दीर्घ संधि। दूसरी थी हमारी गुण संधि। अगर शब्द में हमें देखने को मिल जाए क्या, एक पाई मात्रा, है ना, तो संधि कौन सी होगी? और रा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर संधि गोड़ा दी है तो वा और रा नहीं होगा। यहां पर अगर हमें दिखने को मिल जाए क्या, एक ही मात्रा, तो क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ओ देखने को मिल जाए तो भी गुण संधि हो जाएगी, और अर देखने को मिल जाए तो भी गुण संधि हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें किसी अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगी दिखे और इस प्रकार से मात्रा लगी दिखे तो गुण संधि होगी। क्लियर? चलिए अगला देखें। ये तो हो गई हमारी दीर्घ और गुण संधि। अब देखते हैं हम दीर्घ और गुण हो गई। अब हमें देखना है वृद्धि। तो देखिए वृद्धि का सीधा सा फॉर्मूला है कि दो मात्राएं अगर हमें देखने को मिल जाएं तो वृद्धि संधि होगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कंफ्यूजन आपको होगा सिर्फ और सिर्फ यण संधि में और अयादि में, तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जब आपको कंफ्यूजन हो कि यार यण संधि है कि अयादि संधि है, तो आप उनका वर्ण विच्छेद करके देख लें। यदि आपको वर्ण विच्छेद में अयादि के अनुसार अय आय औ आव मिल जाए तब तो अयादि हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में यण संधि हो जाएगी। ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि के बाद कौन सी बची? अयादि। तो अयादि की पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वर्ण विच्छेद। या फिर हम यूं कहें कि आपको याद क्या रखना है, उच्चारण में स्पष्ट समझ में आएगा आपको। आय आय आओ आओ। इस प्रकार से हम स्वर संधि के सारे प्रकारों को देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रयास भी काफी पसंद आया होगा। यदि आपको लगे कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो हमें सपोर्ट करें और हमें ऐसे आगे बढ़ाते रहें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसका प्रैक्टिस सेट हम कल पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान से देखिए क्योंकि अगली क्लास में हम इसका सेट पेपर लगाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे शामिल करेंगे उसमें जो कि विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो भी समस्या आपको सेट पेपर के अंदर मिले तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बताएंगे। हम उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्द करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।